सीएम तीरथ सिंह रावत ने 2 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। एनएच का किया धन्यवाद। कहा, कोरोना पर हम आगे बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में बढ़ाए जा रहे हैं बेड। हरिद्वार में आखिरी शाही स्नान के बाद महाकुंभ का अनौपचारिक समापन। आधिकारिक रूप से अभी 30 अप्रैल को संपन्न होगा महाकुंभ। कोरोना के चलते लिया गया फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरिद्वार में लगा कर्फ्यू। कुंभ मेले के बाद एकाएक बढ़े मरीज। अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों के काटे जा रहे चालान। हल्द्वानी में कोरोना मरीजों के शवों को नहीं मिल रहा शमशान घाट। सड़कों पर ही हो रहा मरीजों का दाह संस्कार। लोगों का फूटा गुस्सा। कर्फ्यू के बावजूद रामनगर में कोरोना ने बढ़ाई रफ्तार। रोजाना 50 से 60 नए मामले आए सामने। प्रशासन के फूले हाथ पांव। लोगों को किया जा रहा जागरूक। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरिद्वार में अकुम्स ड्रग्स कंपनी ने बनाया 120 बेड का कोविड केयर सेंटर। कम लक्षण वाले मरीजों की होगी भर्ती। तो स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। मैं हूं जुबैर खान। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से प्रदान की गई 2 बहुउपयोगी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को मुख्यमंत्री आवास से रवाना किया गया। इस मौके पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोविड-19 के कारण उपजी विपरीत परिस्थितियों में ये लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस लोगों की जान बचाने में उपयोगी साबित होगी। उन्होंने इसके लिए नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मल्टीपर्पज एम्बुलेंस उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा किफायती साबित होगी। राज्य सरकार की कोशिश रहेगी कि चमोली और उत्तरकाशी की तरह अन्य जनपदों में भी इस तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं वाली एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई जाए। देने से, क्योंकि ये जो एम्बुलेंस है और इसके अंदर जिस तरह सारे उपकरण हैं, ऑक्सीजन से लेकर के और आपका एक स्टेबल तो है ही, लेकिन साथ में पहाड़ी में हो गया तो वहाँ के लिए भी दूसरा एक इस तरह उठाने का और व्यवस्था दी है। मैं सोचता हूँ कि पहली बार ऐसा एक एम्बुलेंस इस प्रकार की पहाड़ को मिल रही है, उत्तराखंड को मिल रही है। तो मैं इसके लिए एनएच और उनके सीआर फंड से जो दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पे हम पूरी तरह जिस तरह व्यवस्थाएं होनी चाहिए उस पर हम आगे बढ़े हैं और ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। इवन कि हमने अन्य स्टेटों को भी थोड़ा बहुत दिया है। हॉस्पिटल हमारे पास पूरे हैं। आपका यदि मैं कहूँ स्पोर्ट्स कॉलेज में भी हमने 1000 बेड दिए हैं। हल्द्वानी में भी जो आपका मेडिकल कॉलेज है उसके अतिरिक्त 5 प्राइवेट कॉलेज, साथ ही आपका स्पोर्ट्स कॉलेज में भी वहाँ 150 बेड दिए हैं। और जगह भी कल हम गए थे, कैंट में गए थे, कैंट में भी 150 इस तरह के गणेश जोशी जी के एरिया में हमारे मंत्री के। और कल सैलाकुई में भी गए, वहाँ भी हमने 100 बेडों की बात की जो विद ऑक्सीजन बेड होंगे। आज मेडिकल कॉलेज में भी 50 बेड और आ जाएंगे। साथ ही कोरोनेशन जो हॉस्पिटल है वो शुरू हो चुका है। कल उसमें भी 30 ऑक्सीजन बेड, लेकिन 100 बेड हैं, उनको भी पूरा करेंगे। दिक्कत सिलेंडरों की, लेकिन वो भी हमारे पास पूरे आ रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में हैं। और जो अभी कल ही 7,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने मंगाए हैं। हैदराबाद से सीधे अपना हमने हेलीकॉप्टर जहाज भेजा था और उस कल शाम तक आ गया। अभी जहाज और आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी पूरी तरह से अब सब लोग जिस तरह से उसके लिए लगे हैं वो भी उनको मिल जाएगा। साथ ही सबसे बड़ा कदम मैं कह सकता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु तक के लोगों को वैक्सीन लगाने की जो बात की, मेरा पहला प्रदेश होगा जिन्होंने फ्री वैक्सीन लगाने की बात की है। उसके लिए कैबिनेट के अंदर मैंने 400 करोड़ रुपए का संस्तुति कर दी हम लोगों ने कैबिनेट के अंदर। ऐसा मैं लगता हूँ कि धीरे धीरे देखिए, हमने ये कर्फ्यू है और कर्फ्यू पहले हमने 2 दिन का था, अब 4 दिन और बढ़ाया था, उसको चरणों में किया है। और उस कर्फ्यू से मुझे लगता है कि लोगों की भीड़ कम होगी और छंटेगी
उसके कारण ये सब किया है, तो उससे भी लाभ। भीड़ तो बहुत है बाजार में, भीड़ है, लेकिन सख्ती से पालन करनी है। सख्ती से पालन होगा, मैंने कहा सख्ती से पालन होगा, और जो भी इधर उधर भीड़ लगाते हुए पाया गया तो निश्चित है उस पर कार्रवाई होगी। इवन कि मैंने तो ये कहा कि भैया बॉर्डर पे भी हमको सख्ताई करनी चाहिए। और पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद महाकुंभ में चैत्र पूर्णिमा का अंतिम शाही स्नान प्रतीकात्मक रूप से संपन्न हो गया। इसके साथ ही कुंभ का अनौपचारिक रूप से समापन भी हो गया। अंतिम शाही स्नान पर सभी 13 अखाड़ों के 1600 संतों ने कोविड महामारी के अंत और विश्व कल्याण की कामना के साथ ही शाही स्नान को मुकम्मल किया। देश के अलग अलग राज्यों में कोविड कर्फ्यू और महामारी के डर का असर शाही स्नान पर भी साफ तौर पर देखने को मिला। आखिरी दिन शाम तक करीब 25,000 श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। इसमें ज्यादातर स्थानीय श्रद्धालु ही शामिल रहे। वहीं शाही स्नान संपन्न होते ही जिला प्रशासन ने हरिद्वार में 3 मई तक के लिए कोविड कर्फ्यू लागू किया है। आधिकारिक रूप से तो महाकुंभ 30 अप्रैल को संपन्न होगा, लेकिन अखाड़ों के महाकुंभ का समापन अंतिम शाही स्नान के साथ हो चुका है। सभी सन्यासी और बैरागी अखाड़ों के संतों ने कोविड नियमों का पालन किया। अधिकांश संत मास्क पहने हुए थे। पूजा अर्चना और शाही स्नान के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। संतों ने स्नान में ज्यादा समय भी नहीं लगाया। इससे अखाड़ों के स्नान की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रही। शाही स्नानों में महाशिवरात्रि पर 32 लाख, सोमवती अमावस्या पर 35 लाख, मेष संक्रांति पर 13,50,000 और चैत्र पूर्णिमा पर 25,000 स्नानार्थियों ने स्नान किया। वहीं कुंभ मेले के समापन को लेकर कुंभ मेले के आईजी संजय गुंजियाल का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही होली के तुरंत बाद जो 4-5 अप्रैल से एकदम बढ़ने लगा, और उसके बाद जो हमारा सेकंड और थर्ड शाही स्नान जो 12 और 14 अप्रैल है, उसमें कोविड संक्रमण की दर बढ़ चुकी थी, तो उसका प्रभाव पूरी तरह से देखने में आया। पुलिसकर्मी जो फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में भीड़ नियंत्रण का कार्य भी कर रहे थे, उनके लिए बड़ा मुश्किल समय था, क्योंकि खुद भी संक्रमण से बचना है और भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी भी निभानी है। तो उस लिहाज से काफ़ी अनिश्चितताओं से भरा हुआ और अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग से जनवरी से लेकर अभी अप्रैल का अगर देखेंगे तो चुनौती बहुत बड़ी थी, क्योंकि जो पूर्व इतिहास को अगर देखें कुंभ का, तो हरिद्वार में कुंभ मेले के सफलतापूर्वक आयोजन बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अभी तक जो पूर्व इतिहास है कि किसी न किसी कारण से घटना, दुर्घटना या अन्य कारणों से अखाड़े मुख्य शाही स्नान के दौरान समय से या स्नान नहीं कर पाते थे, या स्नान कर ही कई बार वापस लौटना पड़ गया था। तो उस लिहाज से ये अत्यंत देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और हरिद्वार में जहां महाकुंभ के सारे शाही स्नान संपन्न हो चुके हैं, वहां भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू के आदेश दिए हैं, जिसमें सिर्फ आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों को ही छूट मिलेगी। संबंधित दुकानों को ही शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों के चालान भी काटे गए, और पुलिस की ओर से लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस निरीक्षक अखिलेश कुमार ने कहा कि जो लोग सड़कों पर बेमतलब घूम रहे हैं, हम उन्हें रोककर पूछताछ कर रहे हैं और उनको समझा बुझाकर वापस घर भेज रहे हैं, क्योंकि चालान काटना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है, लेकिन लोगों को समझ में आना चाहिए कि इस महामारी में हमें घर पर ही रहना चाहिए और अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो लोग नहीं मान रहे हैं, हम उनका चालान भी काट रहे हैं। तो फिलहाल आपने उत्तराखंड में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका आपनो उत्तराखंड में।
हरिद्वार में कोरोना कर्फ्यू लग चुका है। इसे लेकर हरिद्वार के डीएम ने लोगों से अपील की है कि अगर आपको जरूरत हो तभी आप घरों से बाहर निकलें। अगर बेवजह आप घरों से बाहर निकलते हैं तो पुलिस आप पर सख्ती करेगी। को विदित है कि कोविड का कर्फ्यू जो है वो कल से लगा है और 3 तारीख को सुबह 5 बजे तक रहेगा। पहला दिन था, इस वजह से बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि बहुत सारी जानकारियां ना रही हों, लेकिन आपसे मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि देहरादून ने जिस तरीके से पहली वेव में अनुशासन दिखाया और सारी गाइडलाइन का पालन किया, जिससे हमने केसेस कम कर पाए थे, इन्फेक्शन को रोक पाए थे, उसी तरीके का अनुशासन इस बार भी हम सब मिल करके दिखाएंगे और हम सब आपस में एक दूसरे का सहयोग करके इस बार भी जो केसेस हैं उनको हम रोक पाएंगे। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अननेसेसरी बाहर नहीं निकलें। अननेसेसरी अगर कोई भी बाहर निकलता है, झूठ बोल के कोई इस तरीके के गलत रीजन से बाहर निकल रहा है तो डेफिनेटली उस पर पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी और जिससे आपको भी आगे दिक्कत होगी और अननेसेसरी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए भी दिक्कत खड़ी होती है। इसलिए आप सभी एक दूसरे का सहयोग करें और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस बार भी इस लड़ाई में जीतेंगे और आप लोगों के सहयोग से जिस तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों में रहेंगे और घरों में रहने के साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि इस तरीके का अनुशासन दिखाएं, जो गाइडलाइंस है उसको पालन करें। मेरा युवाओं से विशेष रूप से अनुरोध है कि वो अपने लिए और अपने परिवार में जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं या ऐसे लोग जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान रखें और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलें। हल्द्वानी के मुक्ति धाम में 2 दिन से शव जल रहे हैं। देर रात तो हालात ये हो गए कि लोगों ने मुक्ति धाम को जाने वाली सड़क पर ही शवों को जलाना शुरू कर दिया। धाम के गेट से लेकर टिन शेड तक कई शव जलते रहे। मुक्ति धाम में अव्यवस्थाओं का आलम है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंगलवार को एक एम्बुलेंस पहुंची और चालक शव को गेट पर उतार कर चला गया। आधे घंटे बाद परिजन पहुंचे और उन्होंने शव उठाकर अपने हाथ से ही चिता दी और दाह संस्कार भी खुद ही किया। पार्षद महेश चंद्र का कहना है कि मुक्ति धाम में सफाई और चिताओं की राख उठाने का काम समिति करती है। मंगलवार को समिति के कर्मचारी यहां से चले गए। इसकी वजह से हालात और ज्यादा भयावह हो गए। क्रियाक्रम के लिए भी पंडित नहीं मिल रहे। लोगों को अपने हाथ से ही क्रियाक्रम करना पड़ रहा है। लकड़ी लगाने से लेकर चिता ढोने तक का काम परिवार के लोग खुद कर रहे हैं। वहीं मुक्ति धाम में कोविड संक्रमितों के शवों को जलाने के विरोध में मंगलवार को स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। उनका आरोप था कि लोग शव जलाने के बाद बायोमेडिकल वेस्ट खुले में फेंक रहे हैं। धुएं से स्थानीय लोग परेशान हो गए हैं। आरोप है कि कुछ लोगों ने अपनी छतों से अंतिम संस्कार करने पर आए लोगों पर पथराव किया। वहां लोगों ने टिन शेड के नीचे छिपकर खुद को बचाया। हालांकि पुलिस ने पथराव से इनकार किया है। लोगों की प्रॉब्लम थी कि यहाँ सैनिटाइज नहीं हो रहा है, कुछ पीपी किट्स ग्लव्स बाहर पड़े हैं, अंदर पड़े हैं, उसको लेके मेन इनका शिकायतें थी, जिस पे बात हो गई है। नगर निगम का एक टैंकर आएगा दिन में 2 बार, जो 2 बार घाट को सैनिटाइज करेगा। अंदर जो प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं गर्ग जी, उनसे बात हो गई, वो एक डस्टबिन गेट पे रखेंगे जिसमें सुबह कूड़ा सारा डलेगा और नगर निगम की गाड़ी आके बाहर का और डस्टबिन का कूड़ा सारा लेके जाएगी। इसके अलावा मेन इनका आ रहा था कि भाई ज़्यादा बोरियाँ हो रही हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट होगा, तो उसके लिए डीएम सर कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। बाकी अभी सैनिटाइजेशन और सफाई के लिए इनको बता दिया है और उसकी व्यवस्था होगी। यही करा गया। मैं वार्ड नंबर 14 का पार्षद महेश चंद्र हूँ। जो कि विरोध पब्लिक ने कराया, पब्लिक ने कोई विरोध गलत नहीं कराया, बिल्कुल सही विरोध कराया, क्योंकि यहाँ पे गेट के सामने बिल्कुल पीपी किट वगैरह ग्लव्स वगैरह सब चीज़ें बाहर फेंक दे रहे और इससे इसमें कोई प्रशासन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं था। जो कि मेरी सुबह बात सिटी मजिस्ट्रेट साहब को मैंने फ़ोन करा, एसडीएम साहब को मैंने फ़ोन करा, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई गई। लास्ट में पब्लिक आई जब तो तब प्रशासन की नींद जागी और तब यह प्रशासन पहुंचा। और उनका यहाँ के लोगों का कहना बिल्कुल सही है कि जो यहाँ बॉडी जल रही है, 2 बॉडी जल रही है। एक तरफ कोरोना की बॉडी, एक तरफ जो घरेलू जिसकी मृत्यु होती है उसकी बॉडी, दोनों ही एक संग जल रही है। जब प्रशासन चाहता कि 2 गज दूर रहे और मास्क पहने और तमाम गाइडलाइंस के उपदेश देता है, वो उपदेश का पालन यहाँ कम से कम ये शमशान घाट के अंदर तो नहीं हो रहा है। हाँ, पीपी किट खुले में फेंके जा रहा है और कोई पीपी किट का इस्तेमाल अंदर हो नहीं रहा। 2 आदमी को ला रहा बॉडी के संग, और जो कि दो आदमी के बस की नहीं है जो पीपी किट से 2 बॉडी को उठाकर अंदर रख सके, वो ऊपर तक रख सके। इसलिए मैं चाहता हूँ प्रशासन से कम 4 आदमी, सरकारी आदमी की व्यवस्था करें, उस बॉडी को उठाने का कार्य उनको दिया जाए। जो फेंक रहे हैं इसकी व्यवस्था नगर निगम करे या प्रशासन करे, किसी तरह अपनी व्यवस्था कराए। हाँ, बहुत ज्यादा संकट फैला हुआ, क्योंकि यहाँ जो कर्मचारी है वो इसी वार्ड में रहते हैं, वो यहाँ से काम करने के बाद अपने घर जाते हैं। तो फिलहाल वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन का एक बड़ा फैसला आया है। चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू का वक्त जो है वो बदला गया है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन ने एक बड़ी खबर हमें दी है कि शाम 5 बजे के बाद दुकानें बंद रहेंगी। 29 अप्रैल से प्रभावी होगा यह आदेश। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से एक बड़ी खबर, चंडीगढ़ प्रशासन का एक बड़ा फैसला हम आपको बता रहे हैं। नाइट कर्फ्यू का भी समय जो है वो बदला गया है और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जगतार भुल्लर फोनलाइन पर मौजूद हैं। जगतार जी, बताइए कि चंडीगढ़ प्रशासन ने जिस तरह से ये आदेश दिया है कि शाम को 5 बजे के बाद दुकानें बंद रहेंगी और नाइट कर्फ्यू में भी कुछ तब्दीली की गई है, क्या कुछ नया अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, देखिए योगेश, जिस हिसाब से देश भर में जो सेकंड वेव चल रही है वो काफी खतरनाक है, काफी जो मौत हो रही है और उसके चलते ही आज चंडीगढ़ प्रशासन की एक उच्च हाई लेवल की मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासन के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की तरफ से की गई और उसके बाद जो फैसला लिया कि जिस हिसाब से पंजाब सरकार ने फैसला लिया कि शाम के 5 बजे जो बाजार बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे। जो कर्फ्यू का टाइम है वो 6 बजे, शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक रहेगा। वीकेंड पे भी फैसला लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है कि वो अब जो कर्फ्यू का टाइम है वो बढ़ा दिया गया, 6 से 5 रहेगा। 5 बजे बिल्कुल मार्केट बंद हो जाएगी और दूसरा साथ का तमाम जितने भी चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट है वो बंद रहेंगे और काफी जो सख्ती है वो प्रशासन की तरफ से की गई है कि दूसरा चाहे दुकान हो, बाजार, मार्केट हो, शॉपिंग मॉल हो, क्लब हो, जो भी तमाम जहां क्राउड की शंका रहती है वो तमाम जो वो बंद कर दी गई, बाजार बंद कर दी गई, शॉपिंग क्लब वगैरह ये सारे बंद रहेंगे। तो वो जो फैसले पंजाब सरकार की तरफ से लिए वो तमाम फैसले अब चंडीगढ़ प्रशासन ने भी लागू करने का ऐलान कर दिया है। जी तो जगदार जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए बुधवार को दून अस्पताल की ओपीडी बंद की जा चुकी है। फिलहाल अस्पताल में केवल कोविड मरीजों का ही उपचार होगा, हालांकि फ्लू मरीजों की ओपीडी कंटेनर में चलती रहेगी। दरअसल कोविड संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बाद दून अस्पताल को एक बार फिर से कोविड अस्पताल बनाया गया है। मंगलवार को प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संचालन को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तय किया गया कि फिलहाल जब तक कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं,
अन्य ओपीडी को बंद किया जाए। बता दें कि करीब 2 हफ्ते पहले ओपीडी का वक्त बदला गया था। इससे पहले कोरोना की शुरुआत के वक्त भी दून को कोविड अस्पताल बना दिया गया था। बाद में मामलों में कमी आने के बाद अस्पताल में सामान्य सेवाएं शुरू की गई थी। डॉक्टर सयाना ने बताया कि कोविड मरीज भर्ती होने की वजह से अन्य मरीजों का उपचार मुमकिन नहीं है। कई डॉक्टर और सहायक स्टाफ भी संक्रमित हो चुके हैं, इसलिए अगले आदेश तक ओपीडी बंद रहेगी। हरिद्वार जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जबकि हरिद्वार में चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी है। ऐसे में हरिद्वार के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में दवा बनाने वाली कंपनी अकुम्स ड्रग्स ने अपनी एक फैक्ट्री को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया है। अकुम्स ने सिडकुल में 250 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया है, जिसमें 120 बेड के सेंटर की शुरुआत भी की जाएगी। इस सेंटर में खासकर औद्योगिक क्षेत्र के उन कोरोना मरीजों को रखा जाएगा जिनमें कोरोना के कम लक्षण हैं या उनकी हालत कम गंभीर है। अकुम्स की ओर से बनाए गए कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों के लिए चिकित्सा से लेकर हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। वैसे तो यहाँ कोरोना के गंभीर मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर यहाँ भर्ती किसी भी मरीज की अचानक हालत गंभीर हो जाती है तो उसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग की विशेषज्ञ डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की टीम तैनात रहेगी। गंभीर मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग की इजाजत से ऑक्सीजन की व्यवस्था भी रहेगी। कंपनी ने इस कोविड केयर सेंटर में 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी लगाए हैं। ये 250 बेड का है, जिसमें 120 बेड तो हम लगा चुके हैं और 130 बेड हमारे पास रेडी हैं। हमारा सोचना है कि शायद उनकी जरूरत ना पड़े, अदरवाइज 250 बेड ये तुरंत चालू हो सकते हैं। उसमें खाने पीने का इंतजाम है, सुबह से लेकर शाम तक का सभी अरेंजमेंट जो भी कोविड पेशेंट को चाहिए होते हैं, जो नॉर्मल एसिम्प्टिक जो जिनको कम सिम्टम्स होते हैं वो वाले पेशेंट्स के लिए सारा अरेंजमेंट इसमें किया गया है। इसका बेसिक पर्पज़ है कि हरिद्वार क्षेत्र में खासतौर पर इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत से लोग अकेले रहते हैं और अगर उनको कोई संक्रमण हो जाता है तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है घर पे अकेले रह के आइसोलेशन में जाना, और हॉस्पिटल्स में बेड की बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये सेंटर यहाँ पे चालू किया है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी उसके अकॉर्डिंगली रहेंगे और हमारे को सरकार की तरफ से भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मिलेगा। अदरवाइज हमारे पास भी करीब 14-15 पैरामेडिकल स्टाफ और 2 डॉक्टर्स हैं क्वालिफाइड, तो उनकी भी व्यवस्था यहाँ पे रहेगी जैसी जैसी जरूरत है। ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, लेकिन हम लोग मेडिकली हमारे को अलाउड नहीं है कि हम सीधा ऑक्सीजन देना शुरू कर सकें। तो अगर गवर्नमेंट की टीम रहेगी तो हम ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है वो उनको पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये काफ़ी मददगार साबित रहेगा। फिलहाल जो प्रेफरेंस और प्रायोरिटी इंडस्ट्रियल वर्कर्स को दिया जाएगा, और क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में ही रखा है, इनकेस अगर आवश्यकता पड़ने पर अन्य लोगों को भी रखने का विचार करेंगे। मगर अन्य लोगों के लिए तो हमने ऑलरेडी 10,000 बेड्स का जो है यहाँ पे चिन्हीकरण किया हुआ है, तो इसलिए रामनगर में कोरोना की रफ्तार चिंता का विषय बनती जा रही है। यहाँ पूर्ण कर्फ्यू लगने के बाद भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ रामनगर पूर्ण कर्फ्यू की मार झेल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। यहाँ रोजाना 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। उधर रोजाना नए मरीज सामने आने से प्रशासन भी अब सदमे में नजर आ रहा है। तो फिलहाल वक्त तो है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।